तो आज हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में गिवन है लेट डी बी ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एंड पी बिलोंग्स इन डी विथ इनर पार्ट ऑफ पी बी एन नॉर्मल आइडियल। तो हमारे पास डी एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है और पी डी में बिलोंग करता है, जहां पर आइडियल जनरेटेड बाई पी एक नॉर्मल आइडियल है। देन वी हैव टू शो दैट inner part of P is a maximal ideal in D if and only if P is an irreducible element in D। तो अभी हमें दिखाना है कि आइडियल जनरेटेड बाई P एक मैक्सिमल आइडियल होगा D में अगर P एक irreducible एलिमेंट होगा D में। ओके, नाउ सॉल्यूशन, वी हैव D is a principal ideal domain PID and P belongs in D, P D में बिलोंग करता है with inner part of P, मतलब कि आइडियल जनरेटेड बाई P इज ए नॉर्मल आइडियल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P जो होगा, P एलिमेंट इज नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट, P इज ऑल्सो नॉन यूनिट। अभी हम मान लेते हैं कि इनर पार्ट ऑफ P B ए मैक्सिमल आइडियल। तो हमने आइडियल जनरेटेड बाई P को एक मैक्सिमल आइडियल मान लिया है। तो यहाँ से हमें दिखाना है कि P जो है वो एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट होगा PID D में। ओके, सो ऑल्सो लेट A बिलोंग्स इन D, B ए डिवाइजर ऑफ P, देयरफॉर A डिवाइड्स P। अभी A डिवाइड्स P इंप्लाई करता है कि आइडियल जनरेटेड बाई P कॉन्टेंस इन आइडियल जनरेटेड बाई A। अभी यहाँ पर A जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन D का एक एलिमेंट है, मतलब कि आइडियल जनरेटेड बाई A कॉन्टेंस इन D। तो A इंप्लाई करेगा कि आइडियल जनरेटेड बाई A इज इक्वल्स टू आइडियल जनरेटेड बाई P, या फिर आइडियल जनरेटेड बाई A इज इक्वल्स टू D। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A इज एसोसिएट्स विथ P और A इज ए यूनिट इन D। क्योंकि हमारे पास P एक मैक्सिमल आइडियल है, तो आइडियल जनरेटेड बाई A इक्वल्स टू आइडियल जनरेटेड बाई P, ये इंप्लाई करेगा कि A एक एसोसिएट है P के साथ, और आइडियल जनरेटेड बाई A इक्वल्स टू D, ये इंप्लाई करेगा कि A एक यूनिट है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन D में। ओके, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि P इज एन इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन D। अभी कॉन्वर्स पार्ट में हमने मान लिया है कि P एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन D में, और यहाँ से हमें दिखाना है कि आइडियल जनरेटेड बाई P एक मैक्सिमल आइडियल है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन D में। तो नाउ लेट U बी एन आइडियल, U एक आइडियल है इन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन D विथ, कैसे गिवन है, इनर पार्ट ऑफ P कॉन्टेंस इन U कॉन्टेंस इन D। सिंस हमारे पास D जो है एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि U जो है वो भी एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा D में। ठीक है, क्योंकि U D में कॉन्टेंट करता है, तो D अगर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा तो U भी एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा। ठीक है, ये इंप्लाई करता है कि U विल बी इक्वल्स टू आइडियल जनरेटेड बाई A फॉर A बिलोंग्स इन D। किसी भी D के मेंबर A के लिए U इक्वल्स टू आइडियल जनरेटेड बाई A होल्ड करेगा। नाउ इनर पार्ट ऑफ P कॉन्टेंस इन U, इनर पार्ट ऑफ P कॉन्टेंस इन U, ये इंप्लाई करेगा कि इनर पार्ट ऑफ P कॉन्टेंस इन इनर पार्ट ऑफ A, मतलब कि आइडियल जनरेटेड बाई P कॉन्टेंस इन आइडियल जनरेटेड बाई A, क्योंकि हमारे पास U इक्वल्स टू इनर पार्ट ऑफ A है। सो हम इनर पार्ट ऑफ P कॉन्टेंस इन इनर पार्ट ऑफ A लिख सकते हैं। दिस इंप्लाई A इंप्लाई करेगा कि A जो है वो P को डिवाइड करता है, और A इंप्लाई करता है कि A इज एन यूनिट इन D, या फिर A इज एसोसिएट विथ P। ठीक है, और हमारे पास P एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट है। दिस इंप्लाई इनर पार्ट ऑफ A इक्वल्स टू D और इनर पार्ट ऑफ A इक्वल्स टू P, इनर पार्ट ऑफ
पी, ये इम्प्लाई करता है कि यू इक्वल्स टू डी होगा या फिर यू इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ पी होगा। क्योंकि हमारे पास यू इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ ए है तो हमने इनर प्रोडक्ट ऑफ ए को यू से रिप्लेस किया है और हमारे पास यू इक्वल्स टू डी और यू इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ पी आ गया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ पी इज ए मैक्सिमल आइडियल इन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन डी।